बहुत जरूरी है कि तुम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हो, टू डायमेंशन पढ़ रहे हो, थ्री डायमेंशन पढ़ रहे हो, मतलब कौन सा मोशन पढ़ रहे हो तुम, है ना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोशन इन वन डायमेंशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, अब तुम ध्यान से सकते हो। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, देखो। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है ना, या तो मान लो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। अगर मान लो पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर मान लो आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस तरीके से, मतलब अगर सपोज करो आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, या फिर ऐसे, तो ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट का भी चेंज होना और वाई कोऑर्डिनेट का भी चेंज होना। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि देखो, अगर आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब वो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, तो ये कौन सा है, टू डी मोशन। लेकिन अगर मान लो आपका पार्टिकल का मोशन खाली ऐसे, तो ये भी वन डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे खाली पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, एक्स में। अगर मान लो आपके पार्टिकल का मोशन ऐसे, तो ये भी कौन सा है, वन डायमेंशन मोशन, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है, खाली वाई में। तो आपको देख के पता पड़ जाना चाहिए कि सर यार ये तो वन डायमेंशनल है, सर या फिर ये तो टू डायमेंशनल है। तो अभी आज के लिए अपना टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम पढ़ेंगे या तो एक्स वाला मोशन, या वाई वाला मोशन, या जेड वाला मोशन, तीनों में से कोई एक। तो मोशन इन वन डायमेंशन। और इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्टेंस। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्टेंस। डिस्टेंस को अपने इंडिया में हम लोग टोटल पाथ लेंथ भी बोलते हैं। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, टोटल पाथ लेंथ। तो लिखो अपनी कॉपी में, डिस्टेंस स्लैश करके लिखना, टोटल पाथ लेंथ। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक किसी को कोई डाउट है तो अपने आप को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार। डिस्टेंस, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टोटल पाथ लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सुनना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर का मतलब है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इनडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो होती है मीटर। मतलब अगर तुम्हें कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूं कि यार डिस्टेंस निकालो, तो आपको आंसर किलोमीटर माइल्स में नहीं करना है, किसमें करना है, मीटर में। याद रखना, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। क्योंकि अगर इंसान चलेगा तो डिस्टेंस होगी, अगर इंसान खड़ा है तो डिस्टेंस जीरो होगी। डिस्टेंस नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो या तो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस अगर होगी तो पॉजिटिव होगी, या अगर इंसान चलेगा ही नहीं तो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। और डिस्टेंस का मतलब होता है इंसान इंसान कितना चला। सिंपल सा और सबसे शॉर्ट फंडा है। अगर कोई तुम्हें पूछे यार बता डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो तुम्हें बोलना है इंसान कितना चला। वो ऊपर चला, इधर चला, नीचे चला, इधर चला, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस का सिर्फ एक ही मतलब है कि इंसान चला कितना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है, इंसान चला कितना, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में चारों पॉइंट। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर हवा ही नहीं लगी, आपने क्या पढ़ाया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। ऐसा यूनिट मीटर होती है, याद रखना। डिस्टेंस कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकता। या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या डिस्टेंस जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इंसान चलेगा तो पॉजिटिव होगा, इंसान नहीं चलेगा तो जीरो होगा। और डिस्टेंस का मतलब है इंसान चला कितना, कितना चला आपका इंसान, आगे चला, पीछे चला, दाएं चला, बाएं चला, कोई मतलब नहीं उससे। डिस्टेंस मतलब इंसान चला कितना। आया समझ में। कोई डाउट है इन सब कंसेप्ट में तो पूछ सकते हो मुझे। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर। ओके, मंजित भाई कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझे।
और कोई डाउट नहीं है तो चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। तो डिस्टेंस से क्वेश्चंस कैसे आते हैं यार, खासकर अपने एग्जाम्स में, क्योंकि हम बेसिकली एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस कौन से आते हैं, नंबर लाइन वाले आते हैं। तो नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है, अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो ये आपके पास एक नंबर लाइन है, मान लो ये 0 है, मान लो ये 10 है, मान लो ये 20 है, मान लो 30 है, मान लो ये -10 है, मान लो -20 है, और मान लो ये -30 है। और मान लो कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है ए पे, और मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये इंसान पहले ए से बी पे गया, कहाँ गया, बी पे, फिर टर्न लेके ये सी पे आया, कहाँ पे आया, सी पे। तो आपको मुझे बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहाँ से कहाँ तक। एक आपको बताना है कि ए से बी कितना चला, फिर आपको बताना है कि ये बी से सी कितना चला, फिर आपको बताना है कि ये ए से सी कितना चला, तीनों बताने हैं। और डिस्टेंस का मतलब होता है कि इंसान चला कितना। तो पहले वो ए से बी गया, फिर वो बी से सी गया, ये टर्न को इग्नोर करो। तो ए से बी गया तो कितना चला, देखो 10 10 10, 30 मीटर हो गया। और बी से सी देखो 10 पीछे 10 पीछे, तो पीछे कितना आया, 20 मीटर आया। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताओ ए से बी वो कितना चला। सामने दिख रहा है यार, ए से लेके बी गया तो कितना चला, 30 मीटर चला, बात ही खत्म। फिर पूछा है कि बताओ बी से सी कितना चला, सामने दिख रहा है सर, बी से सी गया तो कितना चला, 20 चला। देखो हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आगे चला या पीछे चला, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हमको मतलब ही नहीं है वो कैसे चला, हमको सिर्फ इतना मतलब है वो कितना चला। और फिर फाइनली मुझे बताओ कि ए से सी कितना चला। तो ए से सी जाने के लिए पहले तो वो 30 आगे आया, फिर 10 20 पीछे गया, तो कितना चला, 30 और 20 कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। तो ये आपके तीनों आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। अब जिसको समझ में नहीं आया वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो डिस्टेंस का मतलब है इंसान चला कितना, कितना चला आपका इंसान। तो ए से लेके बी तक इंसान आगे आया, कितना आगे आया, 10 10 10 30। बी से लेके सी पीछे गया, कितना पीछे गया, 10 और 10 20। तो ए से लेके बी में 30 आ गया, बी से लेके सी में 20 आ गया। और मैंने पूछा कि नहीं मुझे तो ये बताओ कि पूरे मोशन में कितना चला। तो आपको बोलना है सर 30 मीटर आगे आया, 20 मीटर पीछे गया, तो आप बताओ कितना चला, 50 मीटर चला। तो ये इसका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, वापस बता दो। आ गया सर। आया सबको समझ में। और देखो बोलना है, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, एग्जाम मेरे को ही देना है। तो तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें बोलना पड़ेगा मेरे को। चलो एक क्वेश्चन तुम करो, इसका जल्दी करना थोड़ा सा यार। सपोज करो कि ये नंबर लाइन है, एक सेकंड ना। मान लो कि ये 0 10 20 30, -10 -20 -30। सपोज करो कि आपके पास एक बंदा है, मान लो यहाँ खड़ा है ए पे, ठीक है। मान लो पहले ये बंदा यहां से यहां पे आया बी पे, फिर टर्न लेके वो यहां गया सी पे, फिर टर्न लेके वो यहां पे आया डी पे। ठीक है। आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस चला, कहां से कहां, ए से लेके सी कितना चला और ए से लेके डी कितना चला। कोई बोलेगा नहीं, जिसको आ गया चैट बॉक्स में टाइप करो, आप सब बोलोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। जिसका आंसर आ गया आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। तो वो ए से सी कितना चला, ए से डी कितना चला। यार सब करो, ट्राई करो यार। ए से बी कितना चला अलग से निकालो, बी से सी कितना चला अलग से निकालो। देखो ये बी पॉइंट है, ये वाला है ना, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो ए से बी कितना चला, 10 10 10 10 40। बी से सी कितना चला, 10
सी से डी कितना चला 20। तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि बताओ वो ए से सी कितना चला। तो ए से लेके सी तक जाने में 40 आगे आया, फिर 10 पीछे गया, तो कितना आया 50। तो ए से लेके डी तक कितना चला, तो 40 आगे गया, फिर 10 पीछे गया, फिर 20 आगे गया, तो कितना हो गया 70 मीटर। जिसका आंसर है 50 मीटर और 70 मीटर। आया तुम्हें समझ में, कि नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है मुझसे तो तुम पूछ सकते हो यार। असद भाई कोई डाउट है? हित रक्षिता कोई डाउट है? लक्ष्य भाई, मनसिज भाई, रियांश कोई डाउट है तो पूछो। शैली, मुनीरा, ये कोई डाउट है तो पूछो रे। नो सर। नो सर। पक्का? तो नंबर लाइन का कोई भी क्वेश्चन डिस्टेंस वाला तुम कर सकते हो। यस सर। मैं भेजूंगा, मैंने क्विज बना रखा है, इसका क्विज बना रखा है, वो भेज दूंगा मैं तुम्हें। तो पता पड़ ही जाएगा कि तुम कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। और डाउट है तो पूछो। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस निकालते वक्त कि इंसान आगे चला कि पीछे चला। अपने को सिर्फ किससे मतलब है, इंसान चला कितना। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? तो अब अपन आते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। तो लिखो, दो तरीके के क्वेश्चन है डिस्टेंस के। एक तो मैं जो तुम्हें सिखाया वो वाले, और एक अपन ये वाले करेंगे। कौन से वाले? इक्वेशन वाले। तो लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो कॉपी में टॉपिक लिखो अपने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इफ डिस्टेंस d इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब आपको दे रखा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में आपका जो पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ डिस्टेंस d इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में उतने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। अब तुम लोग देखो, तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है, तुम पहली बार ऐसी इक्वेशंस देख रहे होंगे, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। d इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या मतलब होता है? d इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब है कि टाइम इक्वल टू 0 पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 0। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड तक वो कितना चला, तो टाइम को 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। टाइम इक्वल टू 2 तक कितना चला, तो t को 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 सेकेंड तक 0 चला, मतलब चला ही नहीं। 1 सेकेंड तक 1 मीटर चल चुका है, 2 सेकेंड तक 4 मीटर चल चुका है। मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 3 सेकेंड तक वो कितना चला, तो टाइम इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 मीटर। मतलब 3 सेकेंड तक वो कितना चला, 9 मीटर चला। आप मुझे बताओ 4 सेकेंड तक कितना चला, तो 4 सेकेंड तक वो कितना चला, 16 मीटर चला, है ना? तो अब तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन ये है कि इफ डिस्टेंस d इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में वो कितना चला। तो ध्यान से देखो, 1 सेकेंड तक वो 1 मीटर चल चुका था, ठीक है? 1 सेकेंड तक कितना चल चुका था, 1 मीटर चल चुका था। और 3 सेकेंड तक 9 मीटर चल चुका था। तो 3 सेकेंड तक कितना चल चुका था वो, 3 सेकेंड तक 9 मीटर चल चुका था। तो आप मुझे बताओ 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में कितना चला वो, 8 मीटर चला। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? 1 सेकेंड तक 1 मीटर चल चुका था, 3 सेकेंड तक 9 मीटर चल चुका था। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि तुम टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड तक तुम 1 चॉकलेट खा गए, और टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड तक तुम 9 चॉकलेट खा गए, तो बताओ 1 और 3 सेकेंड के बीच में तुमने कितनी चॉकलेट खाई, तो कितनी चॉकलेट खाई, 8 चॉकलेट खाई। तो ऐसे करना है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है।
तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड तक कितना चला, 1 मीटर। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड तक कितना चला, 9 मीटर। तो मैंने पूछा कि भाई 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में कितना चला, तो 9 में से 1 गए, कितना आया, 8 मीटर आया। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, इफ d इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ट्राई करो, सोचो, लगाओ दिमाग। और d आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी। एक तो तुम घबराना बंद कर देना, इक्वेशन देख के डरना मत। d आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी, और मेरा क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में वो कितना चला। तो आप चेक करो कि 2 सेकेंड तक उसका डिस्टेंस कितना है, चेक करो कि 4 सेकेंड तक उसका डिस्टेंस कितना है, चेक करो कि 2 सेकेंड तक वो कितना चला, चेक करो 4 सेकेंड तक वो कितना चला। करो, चेक करो, टाइम को 2 पुट करो, देखो कितना आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 मीटर। इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि 2 सेकेंड तक वो कितना चल चुका है, 6 मीटर चल चुका है। तो 6 मीटर वो 2 सेकेंड तक चल चुका है। फिर टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड तक कितना चल चुका है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4, तो 4 4 जा 16 प्लस 4, तो कितना हो गया, 20 मीटर। और 4 सेकेंड तक कितना चला, वो 20 मीटर। तो आप मुझे बताओ 2 और 4 के बीच में कितना चला, तो कितना चला, 14 मीटर चला। आया तुम्हें समझ में कि एकदम हवा में गया। अब देखो तुम लोगों को मुझे पूछना पड़ेगा। असद भाई कोई डाउट है तो पूछो, लक्ष्य भाई कोई डाउट है तो क्लियर करो, मुनिरा, प्रियांश, शैली, विराग, कोई डाउट है तो पूछो यार। नो सर। नो सर, आ गया। पक्का आ गया प्रियांश भाई, कोई डाउट तो नहीं है? लक्ष्य, विराग, नो सर, आ गया। आया तुम्हें समझ में कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि नहीं समझ में आया? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस से क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो पूरे सिलेबस में 11th-12th के। तो डिस्टेंस निकालना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ू मैं। यस सर। मुनीरा कोई डाउट है? शैली कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो। एक इसमें तीसरे क्वेश्चन आते हैं, वो आता है फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब उसमें आपको एक ड्राइंग दे रखी होती है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक बंदा है, ये पहले यहां से यहां गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर यहां से यहां पे आया। मान लो ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 2 मीटर है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इंसान चला कितना। 6 आगे गया, फिर 2 ऊपर गया, फिर 2 आगे आया, फिर 2 नीचे आया, फिर 2 आगे आया, तो कितना हो गया, ये आ गया तुम्हारा 14 मीटर। आया तुम्हें समझ में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें? एक इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायग्राम को देख के पता करना है कि इंसान चला कितना। आया तुम्हें समझ में कि इसमें कोई डाउट है? यस सर, आ गया। क्लियर हो गया? तो यार देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें दिमाग लगाना है। तो तुम डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, चाहे नंबर लाइन हो, चाहे इक्वेशन वाला हो, चाहे फिगर वाला हो, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किसी को अब तक कुछ पूछना है? तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्पीड। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड निकालते कैसे, सब कुछ हम समझेंगे इसमें। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्पीड। और वही स्पीड के बारे में कुछ खास बातें। स्पीड भी क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर अपॉन सेकेंड।
याद रखना, स्पीड भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, मतलब आपकी स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। देखो, टाइम टेकन नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको क्या लिखना है अभी? ये चारों चीजें, कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या पॉजिटिव होगा या 0 होगा। और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। लिख लो अपनी कॉपी, लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तो स्पीड निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो अपने को डिस्टेंस चाहिए, एक अपने को टाइम टेकन चाहिए, मतलब कितना चला अपॉन कितने टाइम में चला। ठीक है, तो देखो इसके क्वेश्चन चालू करते हैं हम। सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है? तो देखो नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चंस। सपोज करो कि आपके पास एक नंबर लाइन है, मान लो 0, 10, 20, 30, 40, मान लो -10, -20, -30। ठीक है, और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार मेरे पास एक बंदा है, वो पहले ए पे था, पहले वो ए से बी पे गया, फिर टर्न होके वो सी पे आया। मान लो ए से बी जाने में उसको 10 सेकंड लगे, मान लो बी से सी आने में भी 10 सेकंड लगे। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड स्पीड बिटवीन ए टू बी कॉमा ए टू सी। तो आपको बताना है कि ए से लेके बी तक उसकी स्पीड कितनी है और ए से लेके सी तक उसकी स्पीड कितनी है। तो पहले अपन स्पीड निकालते हैं ए से लेके बी तक। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे बताओ ए से लेके बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10, 10, 10, 10, 40 मीटर। आप मुझे बताओ ए से बी उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड, तो अपॉन 10, तो आपका स्पीड कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए से लेके सी स्पीड कितना है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे बताओ ए से लेके सी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो 10, 10, 10, 10, 40 मीटर आगे गया और पीछे कितना आया? 20 मीटर। तो कितना कवर किया उसने? 40 और 20 कितना कवर किया? 60। और टाइम कितना लगा? देखो ए से बी जाने में 10, बी से सी आने में 10, तो टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। तो ये कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं समझ आया? विराग भाई चेक करो आपसे क्या गलती हो रही है। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड होता है कितना डिस्टेंस चला अपॉन कितने टाइम में चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि बताओ ए से बी स्पीड कितनी है। तो आप चेक करो ए से बी वो कितना चला, तो आप बोलोगे सर 40 मीटर चला। कितने टाइम में चला सर? आप बोलोगे 10 सेकंड में चला। 40/10, 0 से 0 गया, कितना गया? 4 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने पूछा कि यार मुझे तो ये बताओ ए से सी उसकी स्पीड कितनी है, ए से लेके सी तक। तो ए से सी डिस्टेंस कितना है अपॉन टाइम कितना है? तो आप मुझे बताओ ए से सी जाने के लिए पहले वो 40 मीटर आगे आएगा, फिर 20 मीटर पीछे आएगा, तो कितना चला? 40 और 20 कितना हो गया? 60। और ए से सी टाइम कितना लगा? 10 जाने में, 10 पीछे आने में, 20। तो 60/20 तो कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? असद भाई कोई डाउट है? मनसिज कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी संदेह है, संदेह मतलब डाउट, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सबको क्लियर है?
यस सर। ओके भाई साहब, क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सबने? एक कॉपी में लिखते जाना, वैसे ये स्लाइड भेज दूंगा मैं तुम्हें पीडीएफ बना के, फिर तो भी लिखते जाना। ओके, अगर तुम सबको क्लियर है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। 0, 10, 20, 30, -10, -20, -30। एक बंदा यहां पे है ए पे, पहले वो ए से यहां तक गया बी पे, फिर वो टर्न लेता है और यहां तक आता है सी पे। मान लो यहां पे उसको 5 सेकंड लगा, यहां पे उसको 10 सेकंड लगा। तो आपको मुझे बताना है कि ए से लेके सी तक उसकी स्पीड कितनी है और बी से लेके सी तक उसकी स्पीड कितनी है। ट्राई करो। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? ए से लेके सी तक उसकी स्पीड कितनी है और बी से लेके सी तक उसकी स्पीड कितनी है। तो पहले वो ए से बी गया, फिर वो बी से सी आया। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आगे गया देखो, 10, 10, 10, 10 और 10, तो साला 50 मीटर तो आगे गया। और पीछे कितना आया? 40 मीटर पीछे आया होगा। तो ए से सी तक तो कितना चला? 90 मीटर। तो टाइम कितना लगा? 15। तो 15 6 जा, तो यह आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और बी से लेके सी तक डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बी से सी कितना चला? 40। टाइम कितना लगा? 10, तो 4 मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर है कि कोई डाउट है? सर क्लियर। सबको क्लियर है? अच्छा देखो, आगे बढ़ता हूँ मैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लो आराम से, कोई नहीं। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो देखो, अब इसमें एक तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिखो अपनी कॉपी में। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, इफ d इक्वल टू टी क्यूब, फाइंड स्पीड बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको बताना है कि भैया, अगर d आपको टी क्यूब दे रखा है, तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में उसकी स्पीड कितनी है। तो पहले अपन चेक तो करें कि भाई चला कितना वो 1 और 3 के बीच में। तो देखो, आपका इनिशियल टाइम क्या है? देखो ऐसे लिखना, इनिशियल टाइम 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड तक वो कितना चल चुका है? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 मीटर, ठीक है? आपका फाइनल टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तक वो कितना चल चुका है? 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27। आया समझ में? देखो, 1 सेकेंड तक वो कितना चला? 1 मीटर। 3 सेकेंड तक कितना चला? 27 मीटर। तो आप मुझे बताओ, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना चला? तो 27 में से 1 गए 26 आ जाएगा। तो स्पीड बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और ऐसे क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब कितना चला अपॉन कितने टाइम में चला। तो कितना चला? 27 में से 1, क्योंकि 1 तो वो पहले ही चल चुका था। 27 टोटल चला, 27 26 हो गया। और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 3 में से 1, 27 में से 1 गए 26, 3 में से 1 गए 2। तो आपका आंसर कितना आया? 13 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है।
आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? प्रियांश भाई कोई डाउट है तो पूछो। शैली, मुनीरा बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। असद, तुम्हें पूछना पड़ेगा मुझे। डाउट डाउट, कोई भी डाउट वाला नहीं है? नो सर आ गया। तुम सब बहुत ज्यादा ही तेज हो लगता है यार। तुम में से किसी को डाउट ही नहीं आता है यार, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, इसमें आधे लोग तो बेचारे पढ़ते ही नहीं है। चलो कोई डाउट नहीं था, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। तुम लोग करो, चलो एक क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाना ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्क्रीन पे ये तुम लिख लेना। मैं, और तुम थोड़ा स्लो हो तो कोई नहीं, ये स्लाइड भेज दूंगा, तुम बाद में कॉपी कर लियो। वैसे तो मैं इनफ टाइम देता हूँ लिखने के लिए, पर थोड़ा तेज लिखा करना है ना। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। इफ d equal to 2t, find speed between 2 second and 4 second। ट्राई करो। कितना होगा? तो इनिशियल टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तब तक अपने भाई साहब कितने चल चुके हैं? 2 2 जा 4 मीटर। फाइनल टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तब तक अपने भाई साहब कितने चल चुके हैं? 8 मीटर। तो स्पीड कितना आ जाएगा? डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो कितना हो गया? ये 8 में से 4 गए और 4 में से 2 गए, तो 4/2, तो आपका आंसर कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड आया। करेक्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड। विराग 2 मीटर, यूनिट गलत मत करना। ये तुम यूनिट गलत मत लगाना यार कभी भी। मन से कोई डाउट है इसमें? असद भाई, असद भाई शान बैठे हुए हैं। लक्ष्य कोई डाउट है बेटा? मुनीरा, प्रियांश, शान, नो सर। नो सर। विराग? चलो ठीक है। नो सर। आई होप सो कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करना भी आ गए। बस इसमें एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन और रह गया, वो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन, और वो अपन खत्म करेंगे अब। ठीक है, तो देखो, लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक बंदा है, पहले 2 मीटर इधर गया, फिर 2 मीटर इधर गया। मान लो यहाँ पे उसको 1 सेकंड लगा, यहाँ पे उसको 1 सेकंड लगा। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे बताओ कितना चला वो आदमी, कितना चला? दो ऐसे चार चला। कितने टाइम में चला? 1 सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड। 4/2 कितने होते हैं? 2 मीटर पर सेकंड। है ना? ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो इसको लिखना मत। अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बंदा है, वो एक रेक्टेंगल में घूम रहा है। मान लो 10 मीटर है, 5 मीटर है। मान लो ए है वो, मान लो बंदा ए पे है। पहले वो ए से बी पे जाता है, फिर वो बी से सी पे जाता है, फिर वो सी से डी पे जाता है। ए से बी में उसको 2 सेकंड लगा, बी से सी में उसको 3 सेकंड लगा, सी से डी में वापस 2 सेकंड लगा। तो आपको बताना है कि ए से लेके सी तक उसकी स्पीड कितनी है। आपको बताना है कि ए से लेके डी तक उसकी स्पीड कितनी है। ट्राई करो। चेक करो ए से सी कितना चला वो। पहले 10 मीटर आगे गया, फिर 5 मीटर ऊपर गया, तो 15। और ए से सी टाइम कितना लगा? 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। 5 × 15 होता है। फिर आपको पूछा है कि बताओ ए से डी कितनी स्पीड है उसकी। ये डी लिखा हुआ है ना, तो ए से डी कितना चला? 10, 5 15, 10 25, और टाइम कितना लगा? 2 और 2 4 3 7, 25/7 मीटर/सेकेंड। ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ कि कोई डाउट है तुम सबको इसमें?
तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन में। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एंजॉय योर डे। मैं तुम्हें क्विज भेज रहा हूँ, क्विज तुम सबको सबमिट करनी है ना। स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा नोट्स, और किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग मांग लेना, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, चलो एंजॉय यार, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू यार, सबको थैंक यू। ओके मनसिज, बाय बाय।